एक रत्नाकर नाम का डकैत था। सप्तऋषियों ने कहा राम राम जपो, तो राम नहीं बोल पाए बेचारा। आप कहोगे राम कैसे नहीं बोल पाया? तो देखो पूर्व के पाप इतने प्रबल थे कि वो भगवान का नाम नहीं ले पाए। और ये देखना हो कि भाई कैसे नहीं ले पाया, तो आप कथा पंडालों में आओ, आसपास वाले को देखते रहो, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ से तो खैर दूर तक दिखता, चश्मा लगाओ तो और दूर तक दीवार फाड़ के दिखे। कई लोग कीर्तन होता रहता वो चुपचाप बैठे रहते, पाप बोलने नहीं देता। जब कथा पंडाल में नाम नहीं ले रहे तो बाहर क्या लोग? कथा पंडाल में जयकारा नहीं लगाते कई लोग, वो पाप नहीं लगाने देता। जैसे ही बोलता है ना तो मुंह बोलना नहीं, तुम बोलोगे तो हमको तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा। कंपनते सर्व पापानि, कहा जाता है जब भगवान का नाम ये जीव अपने मुख से निकालता है, राम रा बोलने मात्र से सारे पाप कांपने लगते हैं। अब हमारा तो नाश हो गया। तो कोई मरेगा तो पहले बचने की कोशिश करेगा कि नहीं? तो मुंह रोकते हैं, बोलो नहीं तो बोलना बंद। तो ये रत्नाकर बेचारा राम नहीं बोल पाए। तो सप्तऋषियों ने कहा अच्छा राम नहीं बोल पाए? नहीं महाराज नहीं। तो बोले अच्छा मरा बोल लोगे? हम मरा तो जिंदगी भर किया, मरा तो करी नहीं। बोले मरा जपो। तो मरा जपते उसको भगवान प्राप्त हो गए। ये नाम की महिमा है कलिकाल में। और ऐसा नाम न जप करके सबसे बड़ा आश्चर्य, संत लोग कहते हैं संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है। जिह्वाच वशवर्तिनी, ये जीव अपने वश में रहने वाली है। गाली दिवाओगे तो गाली देगी, राम राम करोगे राम राम करेगी। तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम, तब भी नरक जाना पड़ता है, इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य होगा? विदेशी जाए नरक कोई बात नहीं, भारत वाले भी जा रहे हैं, भारत वाले ज्यादा ही जा रहे हैं, इससे बढ़ के क्या आश्चर्य होगा? भगवान का नाम सुलभ, उल्टा सीधा जैसा भी जपो कल्याण करने वाला। और ऐसे नाम को प्राप्त करके और नरक जाना पड़े तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कलियुग ने कहा महाराज इस कलिकाल में जो नाम जप लेगा एक बार भी वो भगवत धाम को, तो बोले ठीक है तुम यहीं रहो। 5 स्थान दे दिए, यहीं रहना। और उन्हीं 5 स्थानों में कलियुग संचरण करता है। ये संसारी अन्य स्थानों को छोड़ के उन्हीं 5 में घुसते हैं तो कलियुग पकड़ लेता है। इसीलिए आपके पुत्रों का और आपका कोई चाहने वाला न होने से आपको यह कष्ट प्राप्त हुआ है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण, किसको दोष लगावे देवी? ये तो युग का धर्म ही है। जब सुना तो भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। हे नारद जी आप धन्य हैं, आपके 2 चेले जिन्होंने संसार में सर्वोत्तम पद को प्राप्त किया, ऐसे उन 2 बच्चे चेलों के गुरु और 2 बुढ़े चेलों के गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ तो 2 बच्चों के चेलों को गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी के 4 चेला हैं प्रधान, 2 तो बच्चे हैं और 2 बुढ़े हैं। 4 बच्चे, 4 में 2 बच्चे कौन? एक हैं श्री ध्रुव जी महाराज और दूसरे हैं श्री प्रहलाद जी। और बुढ़ों में बोले एक हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को रामायण का उपदेश किया, और भगवान वेद व्यास। ये 2 बुढ़े चेले आपको हम प्रणाम करती हैं। नारद जी बोलते हैं व्यथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करते? क्यों? अभी तक हमारे मिलने पर भी तुम्हारा मुंह लटका है। अरे गुरु ना मिले तब तक मुंह लटका रहे तो चलेगा, कोई संसारी हो तो मुंह लटका ही रहना चाहिए। अब गुरु मिल गए फिर भी मुंह लटका है। हमारा रोग बहुत तगड़ा है। नारद जी बड़े अच्छे वैद्य हैं। नारद जी शकल देख के जान जाते हैं रोग। तो नारद जी ने कहा रुको अभी हम एक पर्ची में दवाई लिखते हैं, दवाई खाना रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी ने अपना लेटर पैड निकाला, दवाई लिख दी, कहा ये सुबह शाम एक डोज मारना ठीक रहो। दवाई बड़ी गजब है। और वो दवाई केवल भक्ति के लिए नहीं है, जितने संसार में दुखी लोग हैं सबके लिए है। क्या दवा लिखी? नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करो, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।
देखो कष्ट आए जीवन में तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से बढ़ के हमारा आपका हितैषी कौन है? वो सबके हितैषी, हम उनको माने चाहे ना माने, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अन्य देवता तो हमसे दूर रहते हैं। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो जीव जिस गति में जाए, हम नरक भी जाते तो नरक तक जाने वाले साथ में हमारे भगवान हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कृपा करते हैं, पर हम उनको छोड़ करके दुनिया से कृपा की याचना लगाते, दुनिया से हम आय आय करते हैं, तो भगवान कैसी कृपा करें? बड़ा सुंदर भाव है। संत लोग कहते हैं, दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो भगवान के सामने क्यों नहीं सुनेंगे भगवान। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बड़ा सुंदर भाव है। मैं पापी पारक की हूँ और नामी पाप हरे तुम हो। मैं क्या हूँ तो आप क्या हो, दोनों बात है। नामी पाप हरे तुम। संसार में सबसे बड़ा पापी है और संसार में सबसे बड़े पापियों का पाप भरने वाले आप। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हरे तुम हो। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हरे तुम हो। नामी पाप हरे जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। बिंदु जी का पद है, आपको करुणा कर पतित पावन नाम क्यों मिला? बोले हम पर कृपा की तब मिला जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को अगर पावन बना लोगे तो क्या हो। गाइए सब लोग प्रेम से। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित
संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। किसका हूँ अगर झगड़ा, किसका हूँ अगर झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। हाँ मैं किसका हूँ अगर झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हरि बोल। इस पद का अंतिम पद, अंतिम पंक्ति, अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते। अजामिल आया, आपने एक बार नहीं पूछा, तार दिया, गणिका को तार दिया, गीत को तार दिया। उसी में बिंदु सा पापी, जिन्होंने लिखा उनका नाम बिंदु, तो अपने को कहते हैं अगर हमारा जैसा भी पापी अगर तर जाए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा हमारा। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। दया गंगा में बहते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी, डालोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी, डालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। नारद जी कहते हैं, हे देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणारविंद का ध्यान करो, संसार का कोई ऐसा कष्ट नहीं जो उनके चरणों में जाने से दूर ना होता। भगवान के श्री चरण सभी सुखों के आकर हैं। आकर कहते हैं घर, उस घर में घुस गए तो कौन सा कष्ट आपके पीछे आवेगा। भगवान के चरणों में गिर पड़ो, आर्त होकर के करुण क्रंदन करके भगवान को पुकारो। भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे। हाँ, लेकिन आप इधर रो रहे हो भगवान की तरफ
और देख रहे हो संसार को तो भगवान फिर नहीं आते। भगवान अनन्यता चाहते हैं। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा माँ पर पूर्णतः निर्भर होता है, ऐसे भगवान पर जब ये जीव निर्भर होता है तब भगवान कृपा करते हैं। एक तरफ इधर देखो, एक तरफ उधर देखो, तो भगवान कहते पहले तुम देख ही लो, बाद में हमसे बात करना। द्रौपदी आई, भरी सभा में खींच करके बाल लेकर के दुशासन आया घसीटता हुआ, जाके पहले पतियों को रोई। भगवान आए क्या? नहीं आए। जाकर के पितामह भीष्म से प्रार्थना की, ठाकुर जी आए क्या? कोई कष्ट तो तब भी था ना, आ जाते, नहीं आए। द्रौपदी ने जाकर के द्रोणाचार्य जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी आए? नहीं आए। जाकर के धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं आए। अंत में द्रौपदी ने कहा कोई नहीं आता, मैं अपने से बच लूंगी, तो अपने कपड़े पकड़ के खुद खड़ी हो गई। तब भी भगवान आए क्या? तो तब भी भगवान नहीं आए। कब आए? द्रौपदी ने कहा जब इज्जत जानी ही है, जो होना है वो करके रहेगा। दोनों हाथों को उठा के आकाश में गोविंद द्वारिका वासिंद क्षमाम शरणागताम, अपना भी आश्रय छोड़ दिया, मैं अपने से भी नहीं बचा सकती। क्या भगवान ने विलंब की? बोले भगवान बिना विलंब के वस्त्र बन करके प्रकट हो गए। द्रौपदी के लिए भगवान का वस्त्रावतार हुआ। भगवान ऐसा जो भाव से पुकारे, थोड़ा भी आप देख रहे हो, भले ही भगवान से रो रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर मन में कहीं एक कोने में कोई है, थोड़ा बहुत संसार है, ये कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे, भगवान कहते हैं उन्हीं से कराओ। 99.9% भगवान में है, 0.1 संसार में, तब भी भगवान कुछ नहीं करते। वो एक भी भगवान में पूरा का पूरा 100% हो, तब भगवान कृपा करते हैं। हे देवी, आप क्यों चिंता करती हो? आपके द्वारा तो पुकारे जाने पर भगवान याति नीच ग्रहे स्वपी, भगवान चांडाल शूद्र आदि के यहाँ भी भगे चले जाते हैं। आप चिंता न करो, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, दोनों हाथों को आकाश में उठा करके, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, कलयुग में जो अन्य साधन है उनका त्याग करके घर घर में जाकर के मैं भक्ति की महिमा का स्थापन करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मैं भगवान हरि का दास न कहलाऊं। सुना तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। कहा प्रभु हम तो ठीक हो गए, बच्चों को देखो। बोले पहले एक से तो निपटे, तब तो दूसरे को देखें। तुम ठीक हो? बोले हाँ एकदम, अब कोई टेंशन? बोले बिल्कुल, जब खत्म, मस्त हो गए। अब आप जानो, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, जब गुरु बना लिए जीवन में, तो फिर गुरु जी कष्ट जाने, फिर हम काय को टेंशन ले? टेंशन ही लेनी तो गुरु काय को बनाए? अब गुरु जी जाने, उनका काम जाने। अब तो बिल्कुल निर्भर हो जाए कि जो होना है मंगल ही मंगल होगा, कुछ अमंगल होने वाला है ही नहीं। अब बच्चों की ओर देखा ज्ञान वैराग्य को, तो बोले ज्ञान ही वैराग्य, उठो उठो। नहीं उठे। ज्ञान प्रबुध्यताम, हे ज्ञान शीघ्र जल्दी उठो। रे वैराग्य प्रबुध्यताम, हे वैराग्य उठो। नहीं उठे। तो वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार वेद वेदांत का पाठ सुनावे, गीता का पाठ करें, तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी आंख खोले, ऐसे देखें और फिर सो जाए। नारद जी बोले जी गजब काम है भैया, इतना करने के बाद नहीं उठते, कैसी नींद आ गई इनको। आकाशवाणी हुई कि इनके लिए एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार, हे देवर्षि इनके लिए सत्कर्म करो, तो ये दोनों जग जाएंगे, पुनः ये जवान हो जाएंगे। नारद जी बोले वेद वेदांत के पाठ से, गीता के पाठ से बढ़ के भी कोई सत्कर्म है संसार में? भला सब तो कर लिया, ये उठे नहीं, अब कौन सा सत्कर्म बचा? देखो, जब संसार में कोई रास्ता ना दिखाई पड़े तो गलत मार्ग पर कूदना नहीं चाहिए। संत महात्माओं की शरण में जाना चाहिए कि अब आप ही कोई मार्ग बतलाओ। नारद जी अपनी बुद्धि का त्याग कर दिए। बोले हमारी बुद्धि में तो सत्कर्म अब नहीं आता, इससे बड़ा कोई सत्कर्म है ही नहीं। अब हमको नहीं आता तो कोई और बताएगा, चलो चला जाए। भूमंडल पर आए, कहते हैं जिस समय पर आए हाहाकारो महानासी, हाहाकार मच गया। नारद जी आ रहे हैं, बहुत से महात्मा तो आश्रम छोड़ के भाग गए। बोले कहीं नारद जी ने पूछा इनका उत्तर तो हम दे नहीं पाएंगे, तो लोग कहेंगे ये तो कुछ जानते ही नहीं।
हमारी सिद्धि में जो है कमी आ जाएगी। कुछ थे महात्मा तो वो मुंह की भूताश तथा चाहिए, कुछ मौन होकर के बैठ गए। नारद जी आए तो चेलों ने कहा महाराज हमारे गुरु जी मौन है, बात नहीं करेंगे। बोले अभी तो आवाज आ रही थी, हम बाहर खड़े थे। बोले बस बस आपके घुसते ही मौन हो गए। जब टूटेगा कब, जब कब टूटेगा ये तो का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तो पक्का है, आप जब तक खड़े हो तब तक तो टूटने वाला नहीं। चले जाओगे तो भली मौन इनका टूट जाए। चारों तरफ महात्मा लोग, बहुत से तो तीर्थ में जाने लगे। तो महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जब आप नहीं जानते तो संसार में कौन जानेगा, यह असाध्य है, अब वो कभी नहीं ठीक हो सकते। नारद जी घूमते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां पर तावत ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, सनकादिकों को उन्होंने देखा और प्रणाम करके दंडवत करके उनके पास में पहुंचे। ये 5 वर्ष के हैं सनकादिक ऋषि। कितने के हैं? 5 वर्ष के। इनकी 5 वर्ष की आयु पंचहायन संयुक्ता। बोले 5 साल के हैं माने अभी 5 साल पहले पैदा हुए। बोले नहीं नहीं, पूर्वेशाम अभी पूर्वजाः, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इनसे पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी फिर सनकादिक, तब भी 5 साल के हैं। बोले सदा भगवान का नाम जपते रहते हैं, सदा कथा में मत रहते हैं, इसलिए इनको कभी रोग शोक, कभी आयु नहीं बढ़ती। आजकल लोगों को बड़ा एक वो चला हुआ है, भूत प्रेत चढ़ गया है। हम जवान बने रहे, जवान बने रहे। सफेदी दिखी तो उसको पोत करके इधर तो काला कर लेते हो, और इधर उड़ जाए तो सबसे फिर तो टेंशन ही खत्म, फिर तो बिग लगा के घूमो। दांत चले गए तो नकली लगवा लेते हैं। झुर्री आ गई तो और टेंशन, अब झुर्री के लिए आजकल इंजेक्शन आ गए, वो महीने महीने 2-2 महीने में जा के लोग लगाते हैं। जो बड़े बड़े एक्टर लोग हैं वो यहाँ सुई तो वहाँ सुई, कहाँ कहाँ लगवाते हैं, तब भी वो झुर्री पड़ गई तो पड़ी। इन सब से बचने का उपाय क्या है? बोले हरि ही शरणमेवं ही नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणम, यह पंचाक्षरी मंत्र है भगवान का। इस मंत्र को सदा जपता रहे, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी शरीर में रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। इनको जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब ज्ञान वैराग्य का कैसे कल्याण हो। बोले भागवत जी की कथा करो, और भागवत की कथा के प्रताप से सब कुछ हो जाएगा। हरिद्वार में आकर के सुंदर आनंद नाम के तट पर नारद जी महाराज ने कथा स्थल का चयन किया। जो भी सुने महात्मा की भैया नारद जी महाराज कथा सुन रहे, सनकादिक सुनावेंगे, सब भाग भाग के आने। एक भी कार्ड नहीं छपा था, बिना बुलाए सब आए। यहाँ कार्ड 2 आदमी नहीं आता कि हम गए थे, हमें नीचे बैठाया, सोफा पे चढ़ के बैठे थे। सोफा फोफा उसके लिए होता है, उठना उठना काम नहीं करे। कथा तो नीचे ही बैठ के सुननी चाहिए, तब कथा की महिमा है। हाँ एकदम घुटना नहीं काम करता तो अब ये नहीं कि तोड़ ही लो, फिर एक दिन की कथा के बाद 6 दिन दिखे नहीं। पूछे क्या हुआ? बोले एक दिन ऐसी भक्ति चुगरी कि फिर 6 दिन डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि तुम बैठो उठो नहीं, तुम लेटे रहो। हाँ तो जिनको बहुत परेशानी हो बैठे ऊपर, बाकी जो बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठ के ही कथा सुने। कथा की यही महिमा है। भगवान के आगे ऊंचे बनोगे तो भगवान फिर नहीं देखेंगे, उनके आगे नीचे बन के रहो। सब के सब महात्मा लोग, जिसको पता चले नारद जी कथा सुन रहे, सब भाग भाग के, भैया कथा हो रही, चलो जल्दी, सब काम बाद में होता रहेगा, पहले कथा सुनो। भाग भाग के सब आने लगे, जय जयकार होने लगी। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान भूत। चूर्णलाजा, चूर्ण कहते हैं अबीर आदि के गुलाल, और लाजा कहते हैं वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो दीपावली पे वो बनता है ना खील। हाँ खील को, उसको लेकर के एक दूसरे पर छिड़कने लगे, वो मंगल सूचक माना जाता है। और जय जयकार होने लगी।
बोले भागवत भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की जय। जय जयकार हुई। सनकादिक भगवान विराजमान हुए और भागवत जी की महिमा का गान करते हुए कहने लगे, हे नारद जी, यह 18,000 श्लोकों में निबद्ध 18,000 श्लोकों का यह ग्रंथ है, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित और शुकदेव भगवान के संवाद के रूप में वर्णित है। इसको सुनने मात्र से कब तक संसार में भटकना है, कब तक संसार में कष्ट है? बोले जब तक यह शुभ शास्त्र, यह भागवत की कथा हमारे कान में नहीं पड़ रही है। जिस दिन पड़ गई तो सारा संसार का कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वाजपेय शतानि च, भगवान की यह कथा सुनने मात्र से कल्याण करती है। देखो तीर्थों में जाओगे, तीर्थ के लिए विहित जो कर्म है करने पड़ेंगे तब फल मिलेगा। और इसमें क्या करना है? आराम से आए, गद्दा बिछाए, पंखा चल रहा, बैठ गए, पसर के बैठ जाओ। नींद भी आए तो सोते रहो, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग तो आते ही कि घर में सोने नहीं देंगे तो चलो वहीं सोएंगे बैठ के। अच्छा है, जो लोग नहीं आते कथा में उनसे तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम कथा में ही सो रहे हैं, है ना, वो बहुत अच्छे हैं। भगवान की यह मंगलमय कथा, न गया न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। खूब तीर्थाटन लोग करते हैं, कहां कहां जाते, गंगा गए, गया गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र गए, इन सब क्षेत्रों में होकर के आ गए और भगवान की मंगलमय कथा भागवत की हो रही है। उस पंडाल में बस जाके बैठ गए थोड़ी देर। टाइम नहीं है ना, लोग कहते हैं जहर खाने का टाइम नहीं है, और दे दो पुड़िया तो भागेंगे छोड़। फिर टाइम नहीं है, ले आए पुड़िया, खा लो, मर जाओ। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो केवल बहाना है। तो वो भी अगर 10 मिनट को आके बैठ गए तो बोले इतने तीर्थों में जाने पर जो फल है उससे कई गुना ज्यादा फल भागवत जी के कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुनने से, सुनने मात्र से। श्री सूत जी, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भैया यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद वेदांत का ही सार है, तब पर इसकी इतनी महिमा कैसे हो गई? तो इसकी महिमा ऐसे हो गई कि देखो, यद्यपि गन्ने में ऊपर से नीचे तक मधु है, मीठापन है, लेकिन जब उसका रस निकालते हैं तो कितना आनंद होता है। आम के वृक्ष में जड़ से लेके पत्ते तक मीठापन है, लेकिन उसको चबाने पे रस नहीं आता। वो रस कहाँ आता है? बोले उसके फल में प्राप्त होता है। ऐसे वेद वेदांत का यह फल है, इसमें जो आनंद है वो कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे, तब तक सूत जी कहते हैं एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में उसी समय सहसा विरासित वहां पर प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य को देखा तो नारद जी बोले, जे कौन छोरों को पकड़ लाई? महाराज हमारे बच्चे, बोले बुढ़ापा गया, बोले चला गया, बोले बिना कथा सुने बुढ़ापा चला गया। बोले हाँ कैसे? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। अब देखो आप लोगों की थोड़ी सी प्रशंसा कर दूं, है ना। प्रशंसा सबको प्रिय है। कोई काम निकालना हो तो खूब चूना लगाते हैं लोग, तो मैं भी लगा दूं थोड़ा चूना। सही बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद बड़े अच्छे श्रोता मिले। नहीं तो कई बार अभी ऐसे ऐसे श्रोता मिले कि हम लोग रोते थे बैठ के, कहाँ फंसे गए। इतना बढ़िया सब लोग जयकार लगाते हो आप लोग, आनंद आ जाता है। इसको देख के लगता है कि हाँ ये सत्कर्म वाला क्षेत्र है, यहाँ पर संत महात्मा आते रहते हैं। और नहीं तो कह कह करके गला जो है बंद हो जाता है, अंदर से आत्मा भी रोती कहती मत कहो, ये जयकारा करेंगे। बड़ा आनंद है। एक बार फिर से लगा लें। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री हरि की कथा की ऐसी महिमा, कथा का महात्म्य सुनने मात्र से इनका सब कष्ट दूर हो गए। आकर के बोली महाराज, शरद कुमार भगवान से भक्ति महाराज ने कहा अब कोई ऐसा स्थान दे दीजिए कि फिर बार बार ये कष्ट ना हो। अब सुनिए, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसा। आप जाकर के भगवान के भक्त वैष्णवों के हृदय में रहो, आपको और आपके पुत्रों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कलयुग का दोष कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, भैया के विशुद्धंती, कौन कौन इस कथा को सुन करके विशुद्ध हुआ, कृपा करके बतावे। बोले देखो, संसार का कोई ऐसा पाप नहीं जो भगवान की इस मंगलमय कथा को सुनने से दूर ना होता हो। कैसा पाप हो, आर्त हो, शुष्क हो, लघु हो, दीर्घ पाप हो, ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित ना हो संसार में, अगर ऐसा पापी भी 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा को भाव से सुने तो उसके वह पाप भी उसको छोड़ करके दूर चले जाते। पंचोग्र पापाः छल छद्मकारिणः, जो एक दूसरे से छल करते हैं, छद्म करते हैं, मित्र से धोखा करते हैं। 5 बड़े उग्र पाप हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल के। इनसे बड़े पाप फिर खोजने पड़ेंगे हाईएस्ट लेवल में। कौन कौन से? सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। उससे थोड़ा छोटा पाप है सुरापान, शराब पीना। आजकल तो कॉमन है, नहीं पियो तो आदमी नहीं मानता कि ये भी आदमी है। सुरापान। तीसरा पाप है गो हत्या। गो हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना, लेकिन देखो लोग नहीं मानते। और फिर नरक जाएंगे तो वहाँ यमराज ही बताएंगे, हम लोगों की तो सुननी नहीं है। वही पूछेंगे क्यों, कथा में सुन के भी डकर डकर पीते थे। और लोग कैसा बेवकूफ बनाते हैं, पर शराब नहीं है, वो बिस्की है। बिस्की तो अलग होती है, वो है वो यमराज को बताना बिस्की अलग होती है।